और आप सब कैसे हैं? सब लोग ठीक हैं? चलिए, अच्छी बात है, सब लोग ठीक है। तो चलिए, ऐसा ही एक बताइए कि हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे? अच्छा, मतलब पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे परंपरागत विचारधाराओं को। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक विचारधाराओं के बारे में, यानी कि वित्तीय प्रबंध के आधुनिक विचारधाराओं को पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। और कहेंगे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्त मित्रों में, और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि अपने सबको ये वीडियो समय समय से मिल जाया करे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी कहेंगे कि यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें ताकि हम उसको दूर कर सकें। ठीक है ना? चलिए आइए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा। देखिए, वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा क्या कहती है? तो वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधाराओं की सीमाओं और व्यवसाय की परिस्थितियों के बदलाव में बदलाव आने के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई उसी को क्या कहते हैं? प्रबंधकीय विचारधारा कहते हैं। जिससे मतलब जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थीं उन सब में चीज़ों में क्या हो गया? अब धीरे धीरे बदलाव हो गया। पहले छोटे छोटे बिजनेस हुआ करते थे, अब बहुत बड़े बड़े बिजनेस हुआ करते। पहले छोटे उद्योग थे, अब बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई हैं, बड़े बड़े उद्योग हो गए हैं। तो इन सारी चीज़ों के जब बदलाव होने लगे, पहले लोग गांव में रहा करते थे, जहाँ रहते थे वहीं के विचार थे, जैसे लोकेलिटी में थे वो उसी तरह की उनके विचारधाराएँ थीं। ठीक है, और पढ़े लिखे कम थे तो उनकी विचारधाराएँ उतनी विकसित नहीं हो पा रही थी, इसलिए क्या थी? वो विचारधाराएँ आज की विचारधाराओं से थोड़ा सा डिफरेंस थी और कम लोग सोच पाते थे, मतलब दूर की चीज़ों को या बहुत गहराई से उसके बारे में विचार नहीं कर पाते थे। तो इन सब चीज़ों में जब परिवर्तन होने लगा तो यही क्या हो गया? आधुनिक विचारधारा में क्या होने लगा कि आधुनिक विचारधारा में ये हो गया कि जो चीज़ें हैं उस पर विशेष रूप से एनालिसिस करना। पहले की विचारधाराओं में ये था कि जब कंपनी अगर चल रही है तो कंपनी में वो चीज़ें देखी जाती थी, आंतरिक जो इंटरनल प्रॉब्लम्स थी उसको कम देखा जाता था। बाहरी प्रॉब्लम्स आते थे तो उसको पहले देखा जाता था, इंटरनल्स को छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब इंटरनल अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी देखा जाएगा, और यदि बाहरी समस्या तो उसको दोनों को एक साथ देखा जाता है, दोनों पे एनालिसिस किया जाता है। कोई जरूरी नहीं कि बाहरी है तो बाहरी को देख लें, इंटरनल छोड़ दें, या इंटरनल को देखें तो बाहरी को छोड़ दें, ऐसी कोई बात नहीं है अब। ठीक है, तो ये धीरे धीरे सारे परिवर्तन आते गए। ठीक है, परंपरागत विचारधाराएं और अब जो है वित्तीय, इसमें आधुनिक विचारधाराओं में और भी समस्याएं का समाधान होने लगा कि वर्णात्मक, पहले जो था वर्णात्मक था, यानी कि बस इस तरह से देखा जाता था कि अरे यार ये समस्या है तो इसको कैसे दूर किया जाए, मतलब सिर्फ सोचा जाता था, विचार किया जाता था। ठीक है, लेकिन उस पर कोई विशेष कार्य नहीं किया जाता था। लेकिन अब उस पर विशेष कार्य किया जाता है। कुछ समस्या उत्पन्न होती है तो उस पर विशेष कार्य किया जाता है और उसको उस पर एनालिसिस किया जाता है कि नहीं, इस समस्या को दूर करने का, और 2 लोग 4 लोग जैसे भी सब लोग मिल करके उस कार्य को क्या करते हैं? उस समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये सारी विचारधाराएँ आने लगी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सारी मतलब आधुनिक विचारधारा की उत्पत्ति हुई कैसे? जो परंपरागत विचारधारा वो भी तो ठीक थी अपने जगह पे, लेकिन आखिर उसको बदलने की ज़रूरत क्या पड़ गई? तो उसकी ज़रूरत बदलने की इसलिए पड़ गई क्योंकि जब धीरे धीरे, अब देखिए पहले से और अब में बहुत अंतर है। पहले के लोगों में अब के लोगों में अंतर है। पहले का बिजनेस जो था और अब के बिजनेस में भी अंतर है। ठीक है, अब जो है कि कंपनियों का फैलाव होने लगा। ठीक है, कंपनियां बढ़ने लगी, उद्योग बढ़ने लगे, बिजनेस बढ़ने लगा, सब कुछ का क्या हो गया? वित्तीय स्थिति बढ़ने लगी। ठीक है, वित्तीय स्थिति में वृद्धि होने लगा। ठीक है, तो इस तरह की जब समस्याएं बढ़ने लगी, जब अब पहले छोटी सी कंपनी थी तो उसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, 2-4 लोग काम कर लेते थे, आसानी से सारा कार्य हो जाता था। अब जो है यदि समस्याएं भी आती थी तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। अब यदि आपका
बड़ी बड़ी कंपनी आप चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, तो यदि आपका नुकसान होता है, वहाँ पे 100 लोग कार्य कर रहे हैं, 100 की संख्या में लोग कार्य कर रहे हैं। यदि आपका बिजनेस यदि कभी अगर घाटे में जाता है या किसी प्रकार का नुकसान होता है तो आपको लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। तो इस चीज़ का एनालिसिस करना आपको आवश्यकता पड़ गई, ताकि किसी प्रकार की आपको समस्याएं ना हो। ठीक है, मूल्यांकन और पूंजी बजटिंग, यानी कि जैसे मतलब पूंजी वगैरह जो भी है अधिक मात्रा में लगने लगा। ठीक है, माल मतलब अधिक उत्पन्न होने लगा, अगर अधिक उत्पादित होने लगे, तो इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे हम, एक एनालिसिस के माध्यम से क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे। दूसरी चीज़ आती है कि कैपिटल, यानी पैसों का लेन देन करना, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगा। उधार माल बेचना, उधार माल लेना, ये सारी चीज़ें जब बढ़ने लगी तो जाहिर सी बात है कि आधुनिक विचारधारा का क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ। ठीक है, इसमें देखिए आधुनिक विचारधारा के समर्थकों में कौन कौन थे। ठीक है, आधुनिक विचारधारा के समर्थक कौन कौन थे? J.F. ब्रेडले, डॉटन एम थे, M.G. ब्राइट, F.W. पेस आदि प्रमुख हैं, जो कि आधुनिक विचारधारा के क्या थे, पक्ष में आए। ठीक है, ताकि पुरानी विचारधाराओं को समाप्त करके नई विचारधाराओं को लगाया जाए। जैसे आपके मम्मी पापा हैं, आपके दादा दादी हैं, वो पुरानी विचारधाराओं के होंगे, सबसे ज़्यादा तो आपके दादा दादी जो भी हैं वो उनके हिसाब से अगर पढ़ाई लिखाई देखी जाए तो वो लोग कहेंगे कि अरे यार तुम लोग कुछ नहीं पढ़ते हो, हम लोग पढ़ा करते थे। ठीक है, तो उनके विचारधारा में और आपके विचारधारा में, लेकिन आप कहेंगे नहीं हम पढ़ते हैं, वो लोग कहेंगे कि अरे हम जब 8 पास किए, 10 पास किए तभी हमें नौकरी मिल गई, तुम BA BSc BCom MA MSc सब करके PhD करके बैठ गए, लेकिन तुम्हें एक काम नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो देखिए उनके विचारधारा ये है, क्योंकि उस समय जो लोगों की संख्या कम थी और ज़रूरतें ज़्यादा थी। आज ज़रूरतें कम हैं, लोगों की संख्या अधिक हो गई है। ठीक है, तो ये सारी विचारधाराएं हैं उनके विचारधारा में हमारे। और पहले के लोगों को नौकरी मिलती थी, वो छोड़ के भाग जाते थे, लेकिन आज के लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, पैसा ले करके घूम रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, ना शिक्षा ढंग से मिल पा रही है। ठीक है, क्योंकि भीड़ आजकल बहुत ज़्यादा, जनसंख्या बढ़ जाने के कारण संख्याएं क्या हो गई, बहुत अधिक हो गई हैं, नौकरी कम हो गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, और यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप बताइएगा, यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो बताइएगा, हम अगले वीडियो में फिर से आपको समझा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।